हेलो। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सब कैसे हो? आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए, आज हम लेकर आए हैं ऑल कंपटीशन से संबंधित कुछ ऐसे खास प्रश्न जो कि ऑल कंपटीशन के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए, आज हम लेकर आए हैं कुछ क्वेश्चन आंसर ऐसे जो कि नदियों के बारे में है, नदियों की यानी रिवर्स के बारे में है। तो इन सबको आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से पढ़ना है, तो आपको कंपटीशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, दामोदर नदी को बंगाल का क्यों कहा जाता है? दामोदर नदी को बंगाल का सुख क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है? इसके बार बार आने वाले बाढ़ के कारण। क्या होता है? बाढ़ के कारण। अगला हमारा, सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो मानसरोवर झील के पास तिब्बत में, मानसरोवर झील के पास तिब्बत में। अगला प्रश्न हमारा है, गंगा नदी बंगाल में किस नाम से जानी जाती है? गंगा नदी बंगाल में किस नाम से जानी जाती है? तो किस नाम से जानी जाती है? भागीरथी और हुगली। किसके नाम से? भागीरथी और हुगली के नाम से जानी जाती है। कौन सी नदी केवल भारत में बहती है? कौन सी नदी केवल भारत में बहती है? तो गोदावरी नदी भारत में बहती है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की सबसे बड़ी डेल्टा किस नदी ने बनाई है? भारत की सबसे बड़ी डेल्टा किस नदी ने बनाई है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी ने भारत की सबसे बड़ी डेल्टा बनाई है। अब अगला हमारा प्रश्न है, कौन सी नदी पुरुष वर्षा और नारी वर्षा की सीमाएं तय करती है? कौन सी नदी पुरुष वर्षा और नारी वर्षा की सीमा तय करती है? तो कौन सी करती है? नर्मदा नदी। अगला प्रश्न हमारा है, तापी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तापी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सतपुड़ा पर्वत मध्य प्रदेश। सतपुड़ा पर्वत मध्य प्रदेश। कोसी नदी किस राज्य में बाढ़ का कारण बनती है? कोसी नदी किस राज्य में बाढ़ का कारण बनती है? तो बिहार। क्लियर। अगला प्रश्न हमारा है, गंगा की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है जो उत्तर से दक्षिण बहती है? उत्तर से दक्षिण बहती है। कौन सी? घाघरा नदी। कौन सी? घाघरा नदी। कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? अगला प्रश्न हमारा था, कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? तो कौन सी नदी मिलती है? नर्मदा, तापी, माही। नर्मदा, तापी, माही। क्लियर। आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर अच्छे समझ में आ रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही है, तो वीडियो को कर देना लाइक, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तो चलिए, अगला प्रश्न हमारा है, कौन सी नदी भारत नेपाल सीमा बनाती है? कौन सी नदी भारत नेपाल सीमा बनाती है? तो कौन सी नदी? शारदा यानी कि काली नदी। क्लियर। कौन सी नदी सबसे पहले भारत में प्रवेश करती है? कौन सी नदी सबसे पहले भारत में प्रवेश करती है? तो कौन सी नदी? सतलज नदी। कौन सी? सतलज नदी। तो चलिए, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गौमुख गंगोत्री ग्लेशियर। गौमुख गंगोत्री ग्लेशियर से। क्लियर। अब अगला प्रश्न हमारा है, माही नदी किस दिशा में दो बार दिशा बदलती है? माही नदी किस दिशा में दो बार दिशा बदलती है? तो दिशा बदलती है पश्चिम से दक्षिण और दक्षिण से पूर्व की ओर। क्लियर। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी राजस्थान के धार मरुस्थल से होकर बहती है? कौन सी नदी राजस्थान के धार मरुस्थल से होकर बहती है? तो कौन सी? लूनी नदी। अगला प्रश्न हमारा है, कावेरी नदी का डेल्टा किस राज्य में स्थित है? कावेरी नदी का डेल्टा किस राज्य में स्थित है? तो किस में स्थित है? तमिलनाडु में। आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहे हो तो वीडियो को कर देना लाइक। तो चलिए, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि गंगा नदी का अंतिम छोर कौन सा है? गंगा नदी का अंतिम छोर कौन सा है? तो कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा बंगाल। सुंदरबन डेल्टा बंगाल। अगला प्रश्न हमारा, यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कहाँ है? यमुनोत्री उत्तराखंड। यमुनोत्री उत्तराखंड में। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम बहती है? कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम बहती है? तो कौन सी नदी बहती है? नर्मदा और तापी। कौन सी? नर्मदा और तापी। अगला प्रश्न हमारा है, गोदावरी नदी कितने राज्यों से होकर बहती है? गोदावरी नदी कितने राज्यों से होकर बहती है? तो कितने राज्यों से होकर बहती है? समझ लीजिए इसको आप अच्छे से। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। कौन कौन से? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश,
तमिलनाडु और उड़ीसा। आई होप यू कि समझ में आ गए होंगे आपको। चलिए तो अगला हमारा प्रश्न है, कौन सी नदी त्रिवेणी संगम बनाती है? कौन सी नदी त्रिवेणी संगम बनाती है? तो कौन सी? गंगा। तो कौन सी नदी त्रिवेणी संगम बनाती है? गंगा यमुना सरस्वती। गंगा यमुना सरस्वती कल्पित। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, ब्रह्मपुत्र नदी असम में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी असम में किस नाम से जानी जाती है? तो किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र ही नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न हमारा है, साबरमती नदी किन किन राज्यों से होकर बहती है? साबरमती नदी किन किन राज्यों से होकर बहती है? तो किन किन राज्यों से होकर बहती है? राजस्थान और गुजरात। कौन कौन से? राजस्थान और गुजरात। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है? कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो कौन सी नदी? कावेरी नदी। कावेरी नदी। क्लियर। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, कावेरी नदी का प्रमुख जल प्रपात कौन सा है? कावेरी नदी का जल प्रपात कौन सा है? तो कौन सा है? शिव समुद्रम। कौन सा? शिव समुद्रम। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की कौन सी नदी हिमालय में नहीं है लेकिन पवित्र मानी जाती है? भारत की कौन सी नदी हिमालय में नहीं है लेकिन वह पवित्र मानी जाती है? कौन सी नदी? गोदावरी नदी। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सी नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा मानी जाती है? कौन सी नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा मानी जाती है? तो कौन सी मानी जाती है? नर्मदा नदी। अगला प्रश्न हमारा, झेलम नदी कहाँ से निकलती है? झेलम नदी कहाँ से निकलती है? तो कहाँ से निकलती है? वेरीनाग झरना जम्मू कश्मीर। वेरीनाग झरना जम्मू कश्मीर से निकलती है। अगला प्रश्न हमारा है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदियों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? पंजाब की 5 नदियाँ। कौन कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदियों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? तो ये 5 नदियाँ हैं, तो इन्हें पंजाब की 5 नदियाँ कहा जाता है। कौन सी नदी राजस्थान की एकमात्र स्थायी नदी है? कौन सी नदी राजस्थान की एकमात्र स्थायी नदी है? तो कौन सी नदी है? चंबल नदी। कौन सी? चंबल नदी। कौन सी नदी रायगढ़ और नासिक के बीच बहती है? कौन सी नदी रायगढ़ और नासिक के बीच बहती है? तो कौन सी बहती है? गोदावरी नदी। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सी नदी लातूर और बीड़ कौन सी नदी लातूर और बीड़ जिलों में सूखे की स्थिति का कारण बनती है? सूखे की स्थिति का कारण बनती है। तो कौन सी नदी? मंजीरा नदी। कौन सी? गोदावरी की सहायक। कौन सी नदी? मंजीरा नदी, गोदावरी की सहायक। तो आई होप यू कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने के साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी आपको यूजफुल लगे होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चन आंसर यूजफुल लगे हो, तो वीडियो को कर देना एक लाइक, और जो भी हमारे चैनल पे वो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि आपको ऑल कंपटीशन से जुड़ी सारी वीडियो हमारे चैनल पर मिल सके। तो और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये अच्छे से क्वेश्चन आने लगें और उनका भी कुछ फ़ायदा हो जाए। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच फुल वॉच देखने के लिए। थैंक यू।